प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के साइंस का आज प्रकाश का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसमें प्रकाश के गुण और कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के क्या है, निम्नलिखित गुण है। ठीक है, जैसे पहला गुण में आ जाता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, मतलब प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रास्ता धरकर नहीं जाता है, बल्कि यह सीधी रेखा या सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा गुण हम लोग का आता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा हम लोग का आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी क्या करता है, गति करता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये प्रकाश का गुण खत्म। ठीक है, इसमें हम लोग का अगला आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है पारभाषक और तीसरा होता है अपारदर्शक। पारभाषक किसे कहते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, क्या, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, ठीक है, मतलब आर पार चला जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच, etc। ठीक है, मतलब इत्यादि। उसके बाद आता है हम लोग का पारभाषक। पारभाषक किसे कहते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, मतलब थोड़ा सा भाग गुजर जाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे दूषित जल, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। ठीक है, इत्यादि। उसके बाद आता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम किससे कहते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कुर्सी, मेज इत्यादि सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार और हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश हम लोग को दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक, वह माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, ठीक है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसके बाद पारभाषक, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे दूषित जल, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। ठीक है, उसके बाद अपारदर्शक, जिन माध्यम से होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उसे
उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।